Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel. TCS, Wipro, HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस और बाकी सारे आईटी कंपनीज क्यों रैपिड फॉल में दिख रहे हमें? काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो रेड हो चुका है आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी सेक्टर का स्टॉक काफ़ी टाइम से फॉल हो रहा है। और सिर्फ स्टॉक फॉल नहीं हो रहा है, जो म्यूचुअल फंड्स है जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि टाटा डिजिटल, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, ये सब भी डाउनफॉल पे दिख रहे हैं और इसके वजह से इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो भी रेड है। तो ये आईटी सेक्टर डाउनफॉल में क्यों है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। देयर आर मल्टीपल रीजंस क्यों आईटी स्टॉक फॉल हो रहा है। वन ऑफ द रीज़न बीइंग फेडरल रिजर्व ने करंटली सिग्नल दिया कि वो इंटरेस्ट रेट को वापस से हाइक करेंगे। अब जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो लोन्स हमें महंगे मिलने लगते हैं। तो अगर कंपनी कोई बैंक के पास लोन लेने जाएंगी तो उनके बैलेंस शीट में हाई डेट्स और हाई इंटरेस्ट कॉस्ट दिखेगा। इंटरेस्ट रेट और आईटी स्टॉक्स का एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और करंट मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो ऑलरेडी प्री कोविड को पार कर चुका है। बट फेडरल रिजर्व या RBI या कोई भी सेंट्रल बैंक क्यों इंटरेस्ट रेट को हाइक करती है? जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI या दूसरे सेंट्रल बैंक्स ना अपने कंट्रीज़ का इंटरेस्ट रेट हाइक करने लगती है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजी, इनका मेजर रेवेन्यू आता है दो कंट्रीज से, अमेरिका एंड यूरोप। ऑलमोस्ट 3/4 यानी कि 75% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस टू कंट्रीज़। अब अमेरिका और यूरोप में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से उनके सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाइक कर चुके हैं और ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है कि और ज़्यादा हाइक भी हो सकता है। और ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो इनका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा और इनका सेल्स और रेवेन्यू पे भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा। और कहीं ना कहीं पे रशिया और यूक्रेन वॉर ने भी बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर को इम्पैक्ट करके रखा है। हम आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईटी सेक्टर में फॉल आ सकता है बिकॉज ऑफ हाई एट्रिशन रेट एंड अनस्टेबल मार्केट कंडीशन। It will take at least 1 year for IT stock to bounce back and come back at par level with that of market condition. As an investor, what should we do? I believe कि काफ़ी लोगों ने ना IT stocks में इन्वेस्ट करके रखा है थ्रू ईदर डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। सो एज एन इन्वेस्टर हमें ये स्टॉक्स को होल्ड करके रखना चाहिए बिकॉज इन अ लॉन्ग रन दिस स्टॉक्स आर वेरी प्रिटी टू होल्ड। बट अगर आप शॉर्ट रन में पैनिक सेलिंग कर दोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा लॉसेज होने के चांसेस है। आई बिलीव दिस कंपनीज कैन गो लॉन्ग इन अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये सारी कंपनीज में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टेड रहना एक बेटर अपॉर्चुनिटी है एंड इसको एवरेज आउट करना जब मार्केट डाउन हो इज़ अ गुड आइडिया। What are your views on this stocks and IT sector? Do comment down. Hope this video will help you make better financial decisions. नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ
वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, वो लोग कैसे रहेंगे। हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज। यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे हैं वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे। एंड यू ऑल आर अवेयर कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज प्रीमियम गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टर्म इंश्योरेंस, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealth के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।